Hello students, welcome back again. Your economics station, unlock economics. बट आज हम इकोनॉमिक्स को अनलॉक नहीं कर रहे, आज हम अकाउंट्स को अनलॉक कर रहे हैं। हमारा आज से 12th क्लास का अकाउंट्स का चैप्टर हमारा चालू होने वाला है, जिसके अंदर आपको कार्तिक सर, ठीक है, आपको अकाउंट्स के बारे में गाइड करेंगे और अकाउंट्स की सारी प्रॉब्लम्स को अनलॉक करेंगे। ठीक है क्लास। अब बाकी क्लास आपके अकाउंट्स वाले सर लेंगे, सीए फाइनलिस्ट कार्तिक ठाकुर सर, जो मेरे भाई हैं। आप लोगों को बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, जिससे हमारी जो मेहनत है वो हमारी मेहनत आगे जाके क्या हो सके, सफल हो सके। ठीक क्लास, आप लोग को ऑल द बेस्ट, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ठीक है क्लास। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कार्तिक कुमार ठाकुर एंड आज मैं यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा पेपर में काफी इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, जो पेपर में कम से कम अप्रॉक्स 10 से 12 मार्क्स का तो पूछता है हर बार का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है ना कि एक शेयर कैपिटल का एक टॉपिक है जो हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, एक शेयर कैपिटल का एक टॉपिक है छोटा सा, जो पूरा का पूरा हम कंप्लीट करेंगे अप्रॉक्स 3 से 4 वीडियोज में। ठीक है, अप्रॉक्स 3 से 4 वीडियोज लेंगे जो हम इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा पॉइंट आता है कि व्हाट डू मीन शेयर कैपिटल। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं पेपर में। देखो, कम से कम आपको बता दूं एक बात कि अप्रॉक्स 14 to 15 मार्क्स, आप कम से कम 10 से 14 मार्क्स ले लीजिए। ठीक है, जो शेयर कैपिटल में से आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें हमें करना क्या है, 3 से 4 पार्ट होंगे। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रोराटा, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं। आपको बता दूं, प्रोराटा कम से कम 6 मार्क्स का टॉपिक आएगा पेपर में, और सबसे जिसे कहते हैं ना कि एक इजीएस्ट फॉर्म में आपको मैं उसका वो करवा दूंगा, किस तरीके से आंसर मैच होगा। सीबीएसई का आंसर, जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम आती है वो, और जो आपका आंसर है वो किस तरीके से मैच होगा। अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आपका एट द एंड आंसर मैच होना चाहिए। क्योंकि सीबीएसई में क्या होता है कि अल्टीमेट मार्क्स, ठीक है, मतलब अगर जो हमारे फिगर्स हैं, फिगर्स के मार्क्स मिलते हैं, फिगर्स ठीक है तो आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट डू मीन शेयर कैपिटल। देखो, शेयर कैपिटल का मतलब क्या है कि किसी भी कंपनी की, अगर देखो कोई होता क्या है कि कोई भी कंपनी अगर चलती है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी कंपनी को अगर चलाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें शेयर कैपिटल की जरूरत पड़ती है। विदाउट शेयर कैपिटल कोई भी कंपनी नहीं चल सकती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे, एक बात मुझे बताना, ठीक है, अब छोटी सी बात है। ठीक है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका मतलब क्या होता है कि जिसमें केवल एक मालिक होता है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में केवल एक मालिक है, तो हमारा काम जो है एक छोटा सा बिजनेस है, मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा जो मतलब घर बार जो बिजनेस होता है हमारा, घर का या फिर फैमिली बिजनेस होता है, वो आराम से हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में चल जाता है। बट यार होता क्या है ना कि आज के समय में इतना तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, सब ये सोच रहे हैं कि भाई हम पैसा कमाएं, सब सोच रहे हैं कि भाई हम आगे बढ़े। ठीक है, हर इंडस्ट्री में अगर आप चले जाओगे, मतलब किसी भी इंडस्ट्री में, जैसे ईवी की इंडस्ट्री में चले जाओ, या फिर अगर मैं किसी भी, मतलब आप जो सोचोगे ना, आप जो सोचोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप वहां पे नहीं चल सकता है। तो हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करने के लिए हमें चाहिए क्या, पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है क्या, ज्यादा से ज्यादा कितना, मैक्सिमम 50 लाख, 1 करोड़। देखो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, हर चीज में एक्सेप्शन होती है, मैं वो नहीं कह रहा, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करना है ना, तो हमें पैसा चाहिए, अल्टीमेट पैसा। पैसे के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हम गए कहां पे, मान लेते हैं मिस्टर एक एक्स थे। ठीक है, मिस्टर एक्स थे जो पहले एक अपना सोलो प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस चलाते थे। ठीक है, अब वो जैसे जैसे बिजनेस अपना एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या चाहिए, प्रॉफिट आ रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, ठीक ठाक, कोई एकदम मतलब धंधा एकदम सही तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हुआ क्या, आगे उनके बच्चे ने सोचा कि यार, उनके जो मतलब बेटा बेटी जो लड़का लड़की होते हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि यार अब थोड़ा सा ना, यार पापा का बिजनेस है, थोड़ा सा हमें आगे बढ़ाना है, जो हमें अपने बिजनेस को केवल और केवल अपने घर के लेवल पे नहीं, मतलब अपनी गली मोहल्ले के लेवल पे नहीं, या फिर अपनी केवल मतलब एक छोटे से प्लेस पे नहीं, हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए हमें चाहिए क्या, पैसा। क्या चाहिए, मनी, हमें चाहिए मनी। ठीक है, और मनी के लिए हम चले गए कहाँ, बैंक।
ठीक है, हम कहाँ चले गए? बैंक। बैंक में चले गए और बैंक से हमने बोला ठीक है बैंक देखो क्या है ना कि आपको बैंक तो ऐसे लोन नहीं देता, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखता है, यानी कि आपकी एक्चुअल में औकात क्या है वो देखता है। ठीक है, देखो एक्चुअल में औकात क्या है, ठीक है, यानी कि इस बिजनेस की जो मिस्टर एक्स का जो बिजनेस चल रहा था वो बिजनेस उसकी एक्चुअल में क्या वैल्यू है, बैंक आपकी वही चेक करेगा। ठीक है, मान लेते हैं बिजनेस को चेक कर दिया गया और एकदम परफेक्ट चल रहा है हमारा बिजनेस, प्रॉफिट सब आ रहा है प्रॉपरली, हम तरीके से हम एकदम परफेक्ट तरीके से टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, टैक्स की बातें भी हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो बैंक ने देखा ठीक है यार बंदा एकदम परफेक्ट चल रहा है, प्रॉफिट भी हमारा अच्छा खासा आ रहा है, मान लेते हैं कि इसका प्रॉफिट आ रहा है हर साल का, मान लेते हैं 1 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट भी आ रहा है, तो बैंक ने बोला ठीक है यार आप एक काम करो 10 करोड़ का लोन ले लो। कितने का लोन ले लो? 10 करोड़ का। बट यार हमें 10 करोड़ का लोन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कुछ ज्यादा ही। ठीक है, कितना? अप्रोक्स मान लेते हैं 1000 करोड़ का। ठीक है, तो इतना बैंक ने बोला कि यार नहीं इतना तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो हम नहीं कर सकते हैं, 1000 करोड़ तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम गए कहाँ पे? अपने किसी फैमिली फ्रेंड पे गए। ऑब्वियसली अगर बैंक ने मना कर दिया तो कोई फैमिली फ्रेंड तो बिल्कुल ही नहीं देगा। ठीक है, कोई फैमिली फ्रेंड बिल्कुल नहीं देगा, 1000 करोड़ तो इज अ वेरी बिगेस्ट अमाउंट, इतना तो कोई भी नहीं देगा। ठीक है, तो हमने सोचा एक काम करते हैं, देखो छोटी सी कंपनी यार, मिस्टर एक्स एक कंपनी है। ठीक है, एक काम करते हैं, इनके 2 बच्चे हैं, मान लेते हैं कौन है ना, वाई एंड जेड, इनके 2 बच्चे हैं वाई एंड जेड। तो इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, एक कंपनी बना लेते हैं। ठीक है, कंपनी बना लेते हैं और एक काम करते हैं पब्लिक से पैसा ले लें, कंपनी बना लेते हैं और पब्लिक से पैसा ले लेते हैं। आपको बता दूं एक बात कि पब्लिक से ऐसे ही पैसा नहीं उठाया जाता, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप पब्लिक से पैसा उठा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस हमें पूरी करनी पड़ती है, जो सेबी की गाइडलाइंस होती है, उसके बाद मतलब कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। ठीक है, वो सब हमें प्रॉपर पूरी करनी पड़ती है, अगर आपने वो पूरी कर दी तो वो प्रॉपर मिल जाता है, आप कंपनी को लिस्टेड करवाइए हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या करा, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ रफ वर्क के लिए। ठीक है, हाँ, तो इन्होंने क्या करा, एक XYZ लिमिटेड एक कंपनी इन्होंने लिस्टेड कर दी। कहां पे लिस्ट कर दी? ये लोग एमसीए पर गए, क्योंकि होता है कि किसी भी कंपनी को लिस्टेड करवाने के लिए एमसीए की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एमसीए पर आप गए, आपने लिस्टेड करवा दिया, और हुआ क्या, देखो सबसे पहले अगर आपको पैसा रेज करना है ना, यानी कि अगर आपको पब्लिक से पैसा लेना है, तो आपको सबसे पहले किसी कंपनी का क्या लाना पड़ेगा, आईपीओ लाना पड़ेगा। तो इन्होंने सोचा ठीक है हम आईपीओ लेकर के आएंगे। व्हाट डू मीन आईपीओ? आईपीओ का मतलब ये होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब किसी भी कंपनी को अगर पहले टाइम यानी कि पहली बार, ठीक है, पहली बार अगर पैसा चाहिए, कहां से चाहिए? पब्लिक से पैसा चाहिए, तो उन्हें क्या चाहिए? आईपीओ चाहिए। आईपीओ का मतलब उनको आईपीओ लाना पड़ेगा किसी भी कंपनी को पब्लिक से पैसा उठाने के लिए, क्योंकि आप बैंक ने मना कर दिया, फैमिली ने मना कर दिया, फ्रेंड्स ने मना कर दिया, तो कहां जाएंगे यार? पब्लिक के पास जाएंगे। तो पब्लिक ने ठीक है, अब इसके बाद मान लेते हैं हमने यहां से पब्लिक में आईपीओ लेकर के आए, और आईपीओ में बहुत सारे बंदे आते हैं, ठीक है, जो अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई भी कंपनी, जैसे अभी कुछ दिनों पहले हुआ क्या था, बजाज का वो आया था, आईपीओ आया था, तो बहुत सारे लोगों ने आईपीओ अप्लाई किया था, बट सबको नहीं मिला था। होता है क्या इन सब चीजों में ना, मतलब एक लक काम करता है कि अगर आपका लक लग गया तो लग गया। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे 1-2 लॉट हमारे भी अप्लाई हुआ है, तो छोड़ो उस बात पे नहीं जाते। ठीक है, तो हमने क्या करा, आईपीओ लेकर के आए, और आईपीओ लेकर के आए और हमने क्या करा, 1000 करोड़ की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया। तो पहली बात कि अगर किसी भी कंपनी को पब्लिक से पैसा चाहिए तो क्या लेके आना पड़ेगा? आईपीओ लेके आना पड़ेगा। अगर आप आईपीओ लेकर के आ रहे हो, ठीक है, इन केस अनलेस अंटिल क्या बिजनेस चला रहे हैं तो पैसे की जरूरत पड़ेगी आगे भी। तो हमने क्या करा, अगर इन फ्यूचर मान लेते हैं अगर पैसे की दोबारा जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, एफपीओ यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफर, दोबारा से हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, ठीक है, अब आगे देखते हैं होता क्या है। हम आईपीओ लेकर के आए, ठीक है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, एक कंपनी की फेस वैल्यू होती है, ठीक है, फेस वैल्यू क्या होती है, एफवी यानी कि नॉर्मली होती है 10 रुपए, किसी कंपनी की 100 रुपए भी होती है, ठीक है। हमें नॉर्मली कितना मानना है, 10 रुपए मानना है, ठीक है। देखो नॉर्मली अगर हम बात करें एक डे टू डे लाइफ में, ठीक है, अगर हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ की बात करें तो उसमें क्या होता है कि आप सारा का सारा पैसा एक बार में दे देते हो, ठीक है। यही होता है कि अगर जैसे मान लेते हैं अगर मैं किसी कंपनी के शेयर को बाय कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी कंपनी के शेयर को बाय कर रहा हूँ तो उस टाइम पर मैं सारा का सारा पे कर दूंगा। जैसे मान लेते हैं अगर अभी एक मोबीक्विक आपने नाम सुना होगा, है ना, मोबीक्विक आपने नाम सुना होगा,
ठीक है, उसका एक अप्रोक्स चल रहा है 550 के आसपास एक शेयर प्राइस चल रहा है, ठीक है, 550-600 के आसपास शेयर प्राइस चल रहा है। तो अगर मैं बाय करूंगा ना, तो मैं अभी के अभी 550 से 600 जो भी हमारा प्राइस चल रहा है मैं अभी के अभी पे करूंगा, ठीक है। बट आपकी बुक में कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाते हैं। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है कि यार एक काम करो, सारा का सारा पैसा अभी नहीं मंगाएंगे, इन फ्यूचर दोबारा जब जरूरत पड़ेगी तब मंगा लेंगे। जैसे मान लेते हैं, अगर किसी कंपनी की फेस वैल्यू मान लेते हैं कितने है, 10 रुपए की है, ठीक है, फेस वैल्यू मान लेते हैं, फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए की। तो कंपनी बोलती है एक काम करते हैं, 10 रुपए को अभी नहीं मंगाते हैं, कब मंगाएंगे, पहले मंगा लेते हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट के रूप में मंगाते हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट के रूप में मंगाते हैं। तो पहले मंगा लेते हैं क्या, एप्लीकेशन का पैसा। होता क्या है कि जैसी कंपनी ने बोला कि हमें पैसा चाहिए पब्लिक के रूप में, तो होता क्या है, जो हमारे लोग पब्लिक होते हैं, पब्लिक पैसा भेज देते हैं। जब आईपीओ में आपने यही देखा होगा कि पहले हम आईपीओ लगा देते हैं, हमारे अकाउंट से पैसा कट जाता है, फिर उसके बाद अगर शेयर अगर अलॉट होते हैं तो आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं, आपके डीमैट अकाउंट में हो जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं इनकेस अगर आपको शेयर अलॉट नहीं हुआ तो आपका पैसा रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, आपने एप्लीकेशन फाइल करी है ना, तो पहला क्या होता है, एप्लीकेशन का पैसा मान लेते हैं, कंपनी ने बोला कितने रुपए, 4 रुपए हम एप्लीकेशन में मंगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम अलॉटमेंट मंगाएंगे, मान लेते हैं वो 4 रुपए की है। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल को नॉर्मली मतलब कॉल मंगा लेंगे, ठीक है, हम क्या बोलते हैं उनसे कॉल मंगाएंगे, कॉल कितनी होगी, 2 रुपए की। तो अल्टीमेट हमारा पैसा कितना हो गया, 10 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा हिसाब चलता है किसमें, हमारे शेयर कैपिटल में। आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे सारे के सारे इसी बेस पे चलेंगे, ठीक है, कि मतलब कंपनी ने पहले 2 रुपए मंगाए, फिर 4 रुपए मंगाए, फिर जो भी पैसा बचा वो। कभी कभी हम ये देखेंगे कि जब सिक्योरिटी प्रीमियम आता है वो कैसे करेंगे, वो हम देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब एक बार फटाफट हम देख लेते हैं क्या, फटाफट हम थोड़ा सा अपना वो काम कर लेते हैं, एक काम करते हैं छोटा सा, हाँ ये सब देखो पेपर में आता नहीं है, ठीक है। अल्टीमेट शेयर कैपिटल की परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा अल्टीमेट पेपर में, ठीक है, पेपर में आपसे बस क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन निकलना चाहिए बस। गिन के मैक्सिमम इस चैप्टर के शेयर कैपिटल के चैप्टर के कम से कम 3 to 4 क्लासेस होगी, ठीक है, 3 to 4 आपकी वीडियो आएंगे यूट्यूब पर अपलोड हो जाएंगे, और अप्रॉक्स 30 से 40 मिनट की वीडियोस होगी, ठीक है। इस वाले टॉपिक में हम लोग सारे के सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर देंगे, और जो इसके बाद जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसमें 4 फीचर ऑफ शेयर एंड प्रो राटा को कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि पेपर में अगली वाली वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो आपको अप्रॉक्स 10 मार्क्स देती जाएगी, ठीक है। तो कृपया करके बैठ जाए किताब कॉपी लेकर के और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पेपर में देखो शेयर कैपिटल का मतलब सिंपल सी बात है कि देखो अल्टीमेट अगर मैं बात करूं कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपनी का मतलब क्या है कि कंपनी जो कहां पे लिस्टेड है, एक एमसीए पे। होता क्या है कि कभी कंपनी को हमें अगर बनाना है तो हम एमसीए पे उसको करवाते हैं, लिस्टेड करवाते हैं, ठीक है। तो कंपनी का मतलब क्या है, जो कंपनीज है 2013 में लिस्टेड है, ठीक है। तो ये सब पार्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम अल्टीमेट थोड़े से आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी में क्या होता है, देखो अगर मैं फीचर्स की बात करूं, आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप नहीं बन सकते कंपनी। उसके बाद वॉलंटरीली एसोसिएशन, इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन बना सकता है, ठीक है, बट उसके अंदर डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट जरूरत होती है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट होता है, ठीक है, मैनेजमेंट होता है। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है, जो भी अच्छा कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी किसकी होती है, पेपर में एमसीक्यू में 1 मार्क्स से पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, मतलब कौन कौन वर्क इसमें कर सकता है, ठीक है। जो भी हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, देखो a shareholder of a company in its individual capacity cannot bind the company in any way, ठीक है। the shareholder of a company can enter into the contract with the company and it can be an employee or company। यानी कि पेपर में आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि क्या जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो इंडिविजुअल, एम्प्लॉय, कोई भी हो सकता है। यार एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं मैं टाटा की कंपनी का शेयर बाय कर रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता हूँ मैं, ठीक है। मान लेते हैं मैंने बजाज फाइनेंस बजाज का मैंने वो बाय कर दिया, क्या शेयर बाय कर दिया, ठीक है, क्यों, क्या मैं बजाज में काम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद अगर हम बात करें चार्टर्ड कंपनीज, आपको पढ़ने की जरूरत है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या होता है कि अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, देखो प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है, प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है। अगर पेपर में अगर 1 मार्क्स के लिए आ जाए, 2 मार्क्स के लिए आ जाए, तो प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है, जो पब्लिक कंपनी नहीं है, और पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब होता क्या है, पब्लिक कंपनी का मतलब ये होता है, आपको मैंने बताया कि अगर कोई भी कंपनी
किसी भी कंपनी को पैसा चाहिए, कहाँ से चाहिए? मार्केट से पैसा चाहिए। यानी कि अगर आप पब्लिक से पैसा रेज करते हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी। यानी कि प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या? जो पब्लिकली पैसा रेज नहीं कर सकती। बट यानी कि प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या? जो पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद जो पब्लिक कंपनी का मतलब है जो किसी भी पैसा रेज कर सकती है, यानी कि पब्लिकली भी पैसा मंगा सकती है, ठीक है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके पेपर में कम से कम यहीं से पूछने वाला है, ठीक है। एक चीज और बता दो आपको, छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं। हाँ, छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूं कि शेयर्स का मतलब क्या है। शेयर्स का मतलब क्या है? शेयर्स का मतलब एक वैल्यू है, ठीक है। पेपर में आपसे पूछ सकता है, क्या एमसीक्यू में आ सकता है? एमसीक्यू भी आते हैं ना 20 मार्क्स के, ठीक है, तो उसमें आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू, एक मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कि यार क्या आपसे चार ऑप्शन दिए, एक 2 3 और 4, ठीक है। शेयर की मान लेते हैं क्वांटिटी है कितनी? 4.33, 4.22, 4 और 5.01, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन? इसमें से कौन सा सही है? भाई यही सही होगा ना यार, सिंपल सी बात है। कि अल्टीमेट क्या होता है, शेयर्स कभी भी मेरे पॉइंटों में नहीं आते हैं, ठीक है। शेयर्स कभी भी मेरे पॉइंटों में नहीं आते हैं। बट आपने देखा होगा आज की डेट में आप लोगों ने क्या करा होगा, कहीं कहीं एसआईपी कर रखी होगी, ठीक है। एसआईपी आपने कर रखी होगी, तो एसआईपी में आपने देखा होगा कि जैसे मान लेते अगर मैं 500 रुपए की एसआईपी कर रहा हूँ, ठीक है, 500 रुपए की एसआईपी कर रहा हूँ, तो उसमें से मान लेते हैं मेरे को कितने यूनिट्स, एसआईपी में क्या होता है हमें यूनिट्स अलॉट होते हैं। बट शेयर्स में, शेयर कैपिटल में क्या होता है, जब हम किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो हमें शेयर्स मिलते हैं, यानी कि स्टॉक मिलता है एक तरीके का, ठीक है। बट हमें एसआईपी में क्या मिलता है? एक तरीके की यूनिट्स मिलते हैं, और यूनिट्स जो है पॉइंट में आ सकती है, ठीक है। बट शेयर्स हमारे पॉइंट में नहीं आ सकते। ये पॉइंट आप याद रख लेना, बस एक इन्फॉर्मेशन के पर्पज से है। बट हाँ, यहाँ से पॉइंट पेपर में बन सकता है कि भाई क्या किसमें मतलब पॉइंट्स में वैल्यू होती है, तो नहीं होती है। पॉइंट्स में वैल्यू बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मुझे बताओ एक बात, बेसिक रूल। अच्छा मुझे बताओ, आपने ये सब एंट्री तो पास कर रखी होगी ना कि अगर पैसा आता है तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी एंट्री है, ठीक है। तो सारा का सारा खेल आपकी बेसिक एंट्री पे ही है। अगर आपको बेसिक की बेसिक एंट्री जो भी है ना, देखो यही वाली बेसिक, बस एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, उसके बाद लायबिलिटी, कैपिटल या फिर इनकम हो, अगर वो बढ़ेंगे तो क्रेडिट और घटेंगे तो डेबिट, ठीक है। और इसमें हम ऐड कर लेते हैं एक्सपेंसेस हो जाएंगे, लॉसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये सब हमारे बेसिक रूल्स, ये सब आपको आते होंगे, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये आपने 11th क्लास में पढ़ करके आए होंगे, ठीक है। और अच्छा, जैसे मान लेते हैं एक एंट्री बोलते हैं, क्या जब हम पैसा मंगाते हैं, क्या जब देखो होता क्या है कि जब कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर के आती है ना, तो होता क्या है कि पैसा आता है, ठीक है। कहाँ से? पब्लिकली पैसा आ जाता है एकदम, और वो एप्लीकेशन के रूप में आता है। कि जैसे मान लेते हैं मैंने बजाज का आईपीओ अप्लाई किया, तो पैसा कट जाएगा मेरे अकाउंट से, तभी नहीं कटेगा। बट जब मैं यूपीआई को ऑटो पे करूंगा, यूपीआई अपने गूगल पे जाकर फिर किसी भी अकाउंट पे जाकर मैं ऑटो पे करूंगा, तो जब मेरे अकाउंट से पैसा कटता है तो पैसा तभी के तभी, यानी कि आपने एप्लीकेशन फाइल करी, पैसा कट गया, ठीक है। तो अगर आपने आपके अकाउंट से पैसा कटा, ठीक है, तो किसके पास गया? कंपनी के पास गया। कंपनी क्या करेगी? पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, दिस इज अ बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद किसका पैसा आया? शेयर कैपिटल का पैसा आया। बट अभी तो हम शेयर कैपिटल को में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि यार होता क्या है, आईपीओ लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। आईपीओ या फिर मतलब नॉर्मली क्या होता है कि फर्स्ट टाइम हम पहली बार हम शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या? पैसा किसका आया? टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। सिंपल सी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, हाँ देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू देखो सुनो, सबसे पहले मेरी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पैसा आएगा, फिर क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा हमारा, पैसा आएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अल्टीमेट देखो, जब पैसा आता है तो पैसा आ रहा है तो क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल सी बात, असेट, यानी कि मेरी असेट की वैल्यू बढ़ रही है। अगर मेरी असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो उसके बाद क्या होगा, मैंने बैंक को डेबिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर व्हाइट और इससे चौथे ये नंबर पे। और जहाँ तुम्हें बैंक वाला पहला एंट्री लिखा है ना, उसके नीचे से लिखिए आप। ठीक है, ठीक है, उसके आगे अब होता क्या है, ये तो हमारी पहली एंट्री हो गई। बट अब इसके आगे क्या होगा कि हम पैसा दोबारा मंगाएंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। तो जरूरत पड़ेगी तो होता क्या है ना कि पहले फर्स्ट केस में तो हमने एप्लीकेशन डाल दी और पैसा हमारे पास आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब उसके बाद हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि अगर ये वाला हमने लेजर ओपन कर दिया है, ठीक है, तो इस लेजर को खत्म भी करेंगे और ट्रांसफर किसके थ्रू करेंगे, शेयर कैपिटल के थ्रू। अब मुझे बताओ, शेयर कैपिटल अल्टीमेट इसका मतलब क्या है, कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, बिजनेस की लायबिलिटी हो, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, सिंपल सी बात, ये हमारा बेसिक रूल ही था। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, हम बनाएंगे क्या, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्या होता है ना, सबसे पहले क्या होगा, देखो हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद पैसा आएगा तो क्या होगा, पैसा आएगा तो डेबिट, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या। अब देखो, इस वाले अकाउंट को खत्म करना है, खत्म करोगे तो क्या, क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये तो हमारा अलॉटमेंट हो गया। अब इसके बाद मान लेते हैं फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल भी बन रही है। ठीक है, तो यार मान लेते हैं मेरे को फाइनल कॉल बन रही है। ठीक है, फाइनल कॉल। अब इसमें क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, शेयर इन फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसका पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, टू शेयर इन फाइनल कॉल। ठीक है, शेयर इन फाइनल कॉल अकाउंट। दिस इज ये हमारी सारी की सारी एंट्रीज है जो एक बेसिक चैप्टर के लिए हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो हमें काफी जरूरत पड़ती है बेसिक के लिए, जो हमें मतलब याद तो नहीं कर रहे थे, अल्टीमेटली इसमें याद क्या करना है भाई, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल सी बात है। उसके बाद किसका पैसा आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अब इसको खत्म करेंगे कि अल्टीमेट क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन क्या है भाई, एप्लीकेशन से कोई लेजर नहीं होता, उसको ट्रांसफर करेंगे किसमें, शेयर कैपिटल। क्योंकि देखो शेयर कैपिटल अल्टीमेट क्या होती है, बिजनेस की लायबिलिटी, तो बिजनेस की लायबिलिटी क्या होती है, अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट बनाएंगे, अलॉटमेंट की एंट्री, उसके बाद फर्स्ट कॉल बनाएंगे। अगर देखो इन केस मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन में आपको फर्स्ट कॉल की भी एंट्री, फर्स्ट कॉल या फिर लिखा हुआ है फर्स्ट कॉल के बाद फिर फाइनल कॉल लिखा हुआ है, तो उस केस में सिंपल सी बात है, एंट्री यही रहेगी। ठीक है, सिर्फ इसकी जगह क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर इन फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयर इन फर्स्ट कॉल अकाउंट, बस, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये हमारी एंट्री यहां पर थी। ठीक है, ये हमारी एंट्री यहां पर थी। ऑन द अलॉटमेंट क्या होगा, हमारा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, ठीक है,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर मान लेते हैं, अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, कुछ पैसा रिटर्न कर देते हैं, कुछ पैसा रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कर देंगे तो क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल सी बात है, पैसा जा रहा है ना यार, पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, किसका पैसा था, एप्लीकेशन का पैसा था। उसके बाद आगे अब क्या होगा, अलॉटमेंट बनाते हैं। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर इन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऑन द रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट, जब पैसा आएगा हमारे पास तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इन अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद हमारा क्या होगा, जब हम कॉल्स करेंगे, कॉल्स की एंट्री सिंपल सी थी, क्या था, शेयर इन फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल अगर हम देखें, कुछ एग्जांपल में कुछ खास नहीं है मेरे ख्याल से, काफी आसान सा एग्जांपल है। क्या है, क्या कह रहा है, फैशन फैब्रिक्स लिमिटेड इशू करता है कितना, 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपए ईच ऑन 1 अप्रैल 2006, ठीक है। द अलॉटमेंट, द अमाउंट पेबल ऑन दीज शेयर्स वाज एज अंडर, क्या कह रहा है, 2 रुपए किस पे आएंगे हमारे, 2 रुपए आएंगे हमारे किस पे, एप्लीकेशन पे, 3 रुपए किस पे आएंगे हमारे अलॉटमेंट पे, 5 रुपए कॉल पर आएंगे, ठीक है। पास कर रहे हैं क्या, जनरल एंट्री। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या होगा, 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए, यानी कि एप्लीकेशन पे कितने रुपए आएंगे, 2 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद अलॉटमेंट पे कितने रुपए आएंगे, 3 रुपए। उसके बाद हमारे फाइनल कॉल पे कितने रुपए आएंगे, 5 रुपए, अल्टीमेट कितना होगा, 10 रुपए। देखो, और हाँ, ये हमेशा इसके बराबर होगा, ये हमेशा इसके बराबर होगा, ठीक है। अब पैसा आएगा, देखो पैसा आएगा, सबसे पहले तो पैसा आएगा कि देखो आपको ये याद रख लेना है कि सबसे पहले पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल सी बात है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने। अच्छा मुझे बताओ, देखो 2 रुपए का शेयर है, मतलब 2 रुपए आ रहे हैं एप्लीकेशन पे, और 10 और कितने शेयर मेरे पास, 1 लाख, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई में कितना, 2, कितना आ जाएगा, 2 लाख, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख, 2 लाख। फिर उसको देखो, आपको नरेशन में तो एक तो बच्चों का खेल है, बिग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ये सब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन का जो पैसा आया उसको ट्रांसफर कर देंगे इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। बिग शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब हमने उसको ट्रांसफर कर देंगे इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद आप एक बात याद रखना बस, क्या, अलॉटमेंट पे 3 रुपए है और कॉल पे 5 रुपए है, ठीक है। अब देखो अलॉटमेंट पर 3 रुपए, तो एंट्री क्या होगी हमारी, शेयर इन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। हमारी एंट्री क्या होगी, यहां पे देख लेते हैं। हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर इन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट है ना, 2 रुपए 3 रुपए की अलॉटमेंट है और 5 रुपए की कॉल है, ठीक है। तो क्या होगा, शेयर इन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से होगा, 3 रुपए का है, तो यानी कि 3 रुपए का शेयर है, मल्टीप्लाई में कितने शेयर, 1 लाख, तो कितना जाएगा, 3 लाख आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर क्या, अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपए, 3 लाख और 3 लाख। अच्छा मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में छोटा सा मॉडिफाई कर देते हैं, और क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि एक हाँ, मान लेते हैं क्वेश्चन में कि छोटा सा क्वेश्चन पॉइंट ऐड कर दे कि एक मिस्टर राजा थे, मिस्टर राजा, ठीक है, मिस्टर एक राजा थे जिन्होंने 500 शेयर्स को 500 शेयर्स अलॉट कर रखे हैं, 500 शेयर्स ले रखे हैं। उन्होंने क्या करा, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, ठीक है। अलॉटमेंट मनी का पैसा पे नहीं किया। मुझे बताओ अल्टीमेट अलॉटमेंट मनी का पैसा अगर पे नहीं किया तो मैंने कितने रुपए पे नहीं करे, 3 रुपए की अलॉटमेंट है, 500 शेयर्स मैंने ले रखे हैं, तो कितना पैसा पे नहीं करा, कितना नहीं हुआ बताओ, 1500 रुपए, यानी कि 1500 रुपए नहीं आए। तो अब उस वाले केस में हमारा क्या होगा, एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नहीं, हाँ वही एंट्री हो जाएगी हमारी, शेयर अलॉटमेंट, बात तो वही होगी। पहले हम एंट्री ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 3 लाख, ठीक है। अब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, मुझे बताओ पैसे कितना आएगा, 3 लाख आना चाहिए था, 1500 पर नहीं आया, तो कितना बचा, 2,98,500, ठीक है। पैसा आया इतना, टू क्या, अब देखो ये जो लेजर हमने ओपन कर रखा है, ये लेजर पूरा का पूरा खत्म करना पड़ेगा। टू क्या, शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए, 3 लाख से पूरा खत्म करेंगे। बट अब आपने देखा होगा डबल एंट्री का सिस्टम, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हमारा कॉल्स इन एरियर, कितने रुपए, 1500 रुपए हमारे
कहाँ पे जाएंगे, पैसा नहीं आया, सिंपल सी बात है। या तो आप एक काम कर सकते हो, पैसा हमारा इतना आया, ठीक है, उसके बाद 3 लाख का हमारा गया, अगर 1500 रुपए का हमारा क्या है, 1500 रुपए हमारा पैसा आया ही नहीं। किसका पैसा नहीं आया, इसका पैसा नहीं आया, जो हमारा मिस्टर राजा थे जिन्होंने पैसा पे नहीं करा अलॉटमेंट का, तो ये हमारा पैसा यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। अब देखो होता, अब आगे हम देखेंगे फोर फीचर, मतलब इसको फोरफीट करेंगे, रीइशू करेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। फोरफीट और रीइशू से कम 3 या 4 मार्क्स का टॉपिक पक्का आएगा, 4 मार्क्स का मान के चलो आप, ठीक है। 4 मार्क्स यहाँ पे, 6 मार्क्स प्रोराटा में, ठीक है, और 1-2 मार्क्स आप छोटे छोटे क्वेश्चन में मान लो, ठीक है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी कभी कभी क्या करती है, प्रीमियम पर शेयर्स को इशू करती है। प्रीमियम पर अगर शेयर्स को इशू कर देते हैं तो पैसा किसका आएगा, प्रीमियम का भी आएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इफ ए कंपनी इशू शेयर्स ऑन प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कंपनी का प्राइस 10 रुपए का था, ठीक है, कंपनी 12 पे इशू कर रही है, तो 2 रुपए का क्या है, प्रीमियम, ठीक है, 2 रुपए का हमारा क्या है, प्रीमियम है, ठीक है। आपको बता दूं एक क्वेश्चन पेपर में थ्योरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, कि प्रीमियम जो कंपनी इशू कर रही है, जो कंपनी शेयर प्राइस शेयर इशू कर रही है, ठीक है, ठीक है, जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो उसका प्रीमियम का हमारा यूज कहां पे होगा, पहला क्या है, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है, जो अल्टीमेट एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर्स, ठीक है। उसके बाद राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, व्हाट डू मीन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करें जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम बनती है, ठीक है, जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम बनती है तो उस केस में हमारे कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे फाइलिंग एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, कुछ चार्जेस हो गए, तो वो हमारे कुछ खर्चे होते हैं, तो वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाए जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, जब कोई कंपनी डिस्काउंट पर इशू करती है शेयर्स को तो उससे एडजस्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। बट आपको एक बात और बता दूं कि नॉर्मली कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, ठीक है, ये अलाउ नहीं है। कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे हम अलाउ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या पॉइंट है, अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इशू, ठीक है, पेइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स, जब आप अपने डिबेंचर या फिर प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडीम करते हैं तो उसको प्रीमियम पर पे करते हैं, तो यहाँ से एडजस्ट मार दो, क्योंकि देखो पैसा प्रीमियम का है तो प्रीमियम से एडजस्ट होगा ना। उसके बाद परचेज ऑफ ऑन शेयर्स, ऑन शेयर्स का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने अपने शेयर्स खुद बाय कर लिए, तो प्रीमियम से आप एडजस्ट मार दे रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अगर कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम ऑन इशू, प्रीमियम पर शेयर्स को इशू कर रही है, ठीक है, प्रीमियम पर अगर शेयर्स को इशू कर रही है तो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। पैसा कहाँ है, देखो हाँ सिंपल सी बात है, देखो अगर कंपनी फर्स्ट टाइम अगर इशू कर रही है तो पैसा अगर आएगा, सबसे पहले तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सिंपल सी बात है। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से, कहा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब उसके बाद पैसा आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट टू क्या, प्रीमियम, तो वर्ड आ जाएगा प्रीमियम, और कुछ नहीं है, प्रीमियम बस इसी के पैसे को एडजस्ट मार देंगे। मान लेते 10 रुपए का हमारा शेयर प्राइस है, 2 रुपए का हमारा प्रीमियम था, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 12 रुपए और 12 रुपए, यहाँ पे कितने आएंगे, 12 रुपए, 10 रुपए यहाँ पे और 2 रुपए यहाँ पे। हमने मान लिया कि सारा सारा पैसा एक ही बार आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रीमियम का हमारा पॉइंट था, ठीक है। जैसे ये रहा इलस्ट्रेशन, अगर हम बात करें 5 रुपए पेबल ऑन, 5 रुपए का, देखो 5 रुपए का किस पे है, 1 लाख शेयर से 10 रुपए का ईच है, ठीक है, 1 लाख शेयर से 10 रुपए का ईच है, 5 रुपए पेबल ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, 4 रुपए का हमारा वो है और 2 रुपए का क्या है, प्रीमियम है, ठीक है। तो अल्टीमेट 2 रुपए का शेयर प्राइस हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 रुपए, 3 रुपए मेरा प्रीमियम का, तो यानी कि अल्टीमेट मेरा 5 रुपए किसका है, प्रीमियम का है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन वर रिसीव्ड ऑन 1 लाख, देखो अब हुआ क्या, कभी कभी क्या होता है 1 लाख के 1 लाख अपने इशू करें, बट कभी कभी क्या होता है 1,20,000 की एप्लीकेशन आ चुकी है, ठीक है, तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन का पार्ट है, वो हम बाद में देखेंगे, हम करेंगे सारे टॉपिक करेंगे। हुआ क्या, सबसे पहले पैसा आएगा, पैसा कितने रुपए आएंगे मुझे बताओ, 1 लाख शेयर्स है, ठीक है, और 4 रुपए का मेरा पैसा आया है, जिसमें से 2 रुपए मेरा प्रीमियम पे है, अल्टीमेट पैसा तो आया है ना, 4 लाख रुपए तो आए है ना, तो 4 लाख रुपए यानी कि 4 लाख शेयर्स है। हुआ क्या, 1 लाख शेयर्स है और 4 रुपए का पैसा आया, तो अल्टीमेट मेरे पास 4 लाख रुपए आ गए, ठीक है।
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए? 4 लाख रुपए। अब इस पैसे को एडजस्ट करेंगे किसमें? शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम में, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 4 लाख, टू शेयर कैपिटल में कितना आएगा? क्योंकि देखो 2 रुपए का प्रीमियम है, तो प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए? 2 लाख रुपए, और बचा पैसा शेयर कैपिटल में हमारा चला जाएगा। और हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैंने इससे पहले 5 मिनट जो थोड़ी सी पीछे अगर वीडियो करोगे तो वहां पे दिख जाएगा। 4 से 5 पॉइंट्स है पेपर में, कम से कम 4 नंबर का या फिर 5 नंबर का कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी नहीं, इन केस मतलब 2 साल में एक बार तो पूछ लेता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो 4 से 5 का हमारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब इसके आगे हमारा देखो होता बचा क्या टॉपिक, एक हमारा प्रो डाटा बचा है, प्रो डाटा बचा है, और उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, एक हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो ये सब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। 4 से मतलब मैक्सिमम 4 तो बहुत हो गई, कम से कम 3 वीडियोस आपकी शेयर कैपिटल में जाएगी, जो अप्रॉक्स 30 से 50 मिनट के बीच की होगी, ठीक है। कम से कम 3 वीडियोस, ये चैप्टर आपको कम से कम दोबारा बता दें, कम से कम आपको 15 मार्क्स दे के जाएगा, तो कृपया करके अच्छे से करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस, ताकि आपके मार्क्स 80/80, दिस इज द बैच इज 80/80, 80/80, क्योंकि अल्टीमेट 80 नंबर मेरे हाथ में और 20 नंबर आपके हाथ में है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।